એક કેમ છો બધા મજામાં કે हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या गुजराती थोड़ा निकल सा जाता है, पर क्या करें, गुजराती हैं तो, बट इट्स ओके। अब मैं ट्राई करूंगी कि गुजराती बाहर ना निकले, बट फिर भी हम पहुंचे थे कहाँ पे। सो वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। क्या था उसमें वो हमने देख लिया है हमारे पहले वाले लेक्चर में कि इट इज द एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस होता है, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता है। डिफरेंशिएशन में हम कांस्टेंट का जीरो करते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ आएगा, वहाँ पे पावर जो होती थी वो न्यूमरेटर में आती थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगी। वहाँ पे पावर पहले आता था, यहाँ पे पावर बाद में आएगा। वहाँ पे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड होता था, यहाँ पे कोएफिशिएंट डिवाइड होगा। मतलब एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब ये दो चीजों के हिसाब से हमने सारी फॉर्मूलाज भी लिखी थी लास्ट टाइम कि कौन सा इंटीग्रेशन कौन सा होता है। मतलब एग्जैक्टली पूरा उल्टा सोचना है जो डिफरेंशिएशन में होता था। ठीक है, सो हम एक बार करेंगे सम्स तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स बिगिन विथ इलस्ट्रेशन। ठीक है, कहाँ पे है इलस्ट्रेशन। सो स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन 1 विच इज 1 का 2, बिकॉज जो फर्स्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया था cos 2x का, तो वी आर स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल 1 chapter 7 integration। ठीक है, what we have to find illustration 1, then the second integration of 3x square plus 4x cube dx, ये हमें करना है फाइंड। तो अब यहाँ पे आप ये देखो कि कांस्टेंट वैल्यू कौन है। सो कांस्टेंट कौन है 3, दूसरे में कांस्टेंट कौन है 4, मतलब 3 and 4 विल बी एज इट इज। इसको अगर मैंने लिखना है, ये सिर्फ अभी हम पहले सम्स कर रहे हैं, सो आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर यू, ताकि आप समझ सके कि यहाँ पे किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा। दिस इज 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x क्यूब dx। ठीक है, सो ये हो गया x रेज टू n। अब हमें जो फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब पावर शुड बी इंक्रीज्ड। तो उस हिसाब से यहाँ पे पावर होना है, ये पहले 3 एज इट इज, this is x square plus 1, so x cube upon power, so that is 3 plus 4 into 3 plus 1 is 4 upon 4 and plus c। अगर आपको और सिंप्लीफिकेशन करना हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि this can be written as x cube plus x raised to 4 plus c। ठीक है, कई लोग c के बदले c1 c2 c डैश ऐसा भी लिखते हैं। सो दैट डिपेंड्स, आप जो चाहो वो कांस्टेंट लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से इलस्ट्रेशन 1 का ही थर्ड सम विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x। अब ये सम मुझे एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, पूरा उल्टा हमें सोचना है। ठीक है, इसके लिए क्या था कि दिस इज एक्चुअली एंड ऑब्वियसली x नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज लाइक d बाई dx ऑफ log x एंड कंपल्सरी x शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा हमें पता था। लेकिन अगर यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी है, सो दिस शुड बी मोड x, बिकॉज जो भी log होता है इट कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर द नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो उस हिसाब से इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन विल बी कैंसल आउट। सो आंसर इज log ऑफ मोड x प्लस c। रीजन ये है log इज डिफाइंड फॉर r प्लस, सो इसलिए मैंने लिखा है इसका आंसर log ऑफ मोड x प्लस c। जस्ट हाईलाइट कर दें आंसर को। सो दिस इज log ऑफ मोड x प्लस सी। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। डिफरेंशिएशन जो करते थे उसका उल्टा ही हमें करना है। देन द सेकेंड, उसका करते हैं हम फर्स्ट एंड थर्ड। व्हाट इज इट, दिस इज x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इलस्ट्रेशन 2
क्वेश्चन 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर का हमने अभी तक नहीं सोचा, मतलब हम ऐसा ही ट्राई करेंगे कि डिनोमिनेटर ना आए, और डिनोमिनेटर अगर नहीं आता है तो उस हिसाब से अगर मुझे टर्म्स स्प्लिट करने हैं, सो दिस कैन बी लाइक एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और वी कैन से दिस इज लाइक एक्स रेज टू 1 माइनस दिस इज एक्स रेज टू माइनस 2. अब इसमें मुझे ऐसे स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक्चुअली वहाँ भी नहीं थी, सिर्फ आपको समझ में आया इसलिए हमने स्प्लिट करा था. तो यहाँ पे एक्स रेज टू 1 ये फॉर्मूला यूज़ करें, सो दिस इज एक्स रेज टू 2 अपॉन 2 हुआ, माइनस यहाँ पे एक्स रेज टू माइनस 2 एन प्लस 1, सो इट इज माइनस 1 अपॉन क्या होगा माइनस 2 प्लस 1, सो इट इज माइनस 1 एन प्लस सी. अगर इसका और ज्यादा सही से सिंप्लीफिकेशन करना है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एन माइनस प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी. बहुत सिंपल, एक्स रेज टू 2 डिनोमिनेटर में था, सो हमने लिखा एक्स रेज टू माइनस 2 का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स रेज टू माइनस 2, सो इस हिसाब से माइनस 2 प्लस 1 विच इज माइनस 1 divided by minus 2 plus 1 which again is minus 1, but minus and minus sign will be plus, so that's it, this is the answer. Same way इसका थर्ड, ठीक है, क्या दिया गया है आपको थर्ड में, which is x raised to 3 by 2 2e raised to x minus 1 by x, x raised to 3 by 2 plus 2e raised to x minus 1 by x. ठीक है, ये 2/3 है या 3/2 वो हम कंफर्म करते हैं. यस इट इज 3/2. तो बहुत सिंपल, x रेज टू n, उस हिसाब से n इज योर 3/2. सो यहाँ पे आना है दिस इज x रेज टू 3/2 प्लस 1. अब ये मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, 3/2 प्लस 1 इज 5/2. ठीक है, सो दिस इज 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स, ये तो बहुत ही नालायक वाला बंदा है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स जो कि है लॉग ऑफ मोड एक्स. ठीक है, सो नाउ दिस 5/2 which is in the denominator can be taken as, अगर उसको मुझे सही से लिखना है, so this is 2/5 x raised to 5/2 plus 2 e raised to x minus log of mod x and plus c. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर. कौन सा है ये, इलस्ट्रेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, नेक्स्ट वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन 3 एंड इलस्ट्रेशन 3 में भी 3 सम्स हैं, सो वी आर डूइंग अकॉर्डिंगली जो हमें जरूरत लगे. सो वी आर डूइंग सेकेंड एंड थर्ड. व्हाट इज द सेकेंड सम, cosec x into cosec x plus cot x. The question is illustration 3 second integration of cosec x into cosec x plus cot x dx. This is the given question. ठीक है, क्या होगा ध्यान से, हमें मल्टीप्लीकेशन तो आता नहीं है, so obviously what we have to do, we have to apply simplification. So this is integration of cosec square x plus cosec x cot x. अब आपको ये पता है दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cot x एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cosec x. सो ये फॉर्मूला हो गई माइनस cot x माइनस cosec x एंड प्लस c. सो एक बारी हम देखते हैं कि उन लोगों ने इसका साइन कॉस में कन्वर्ट करा है आंसर. सो इट इज क्वेश्चन 2-3 का नहीं, उन लोगों ने माइनस कॉट माइनस कॉसेक ही लिखा है. सो लेट इट बी, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि कॉट के बदले कॉस अपॉन साइन और कॉसेक के बदले 1 अपॉन साइन भी लिखते हैं, डिपेंड्स. एमसीक्यू है तो आपको आंसर कंफर्म करना पड़ेगा. नेक्स्ट इसका थर्ड विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus sin upon cos square 1 minus sin x upon cos square x dx. So obviously डिनोमिनेटर हमें पसंद नहीं आता पहले से ही. So जब भी डिनोमिनेटर आए ट्राई करिए कि वो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे,
दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर. ध्यान से देखिए, मैंने कॉस स्क्वायर के बदले आई हैव टेकन एज कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो उस हिसाब से दिस इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस इज टेन एंड दिस इज सेक. सो दिस इज sec x tan x. अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसी टाइप का सम हो गया. sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन था? tan x एंड sec x tan x ये था sec x का. सो आंसर आ गया tan x माइनस sec x प्लस c. दैट्स इट. इलस्ट्रेशन 4. ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं हम कर रहे हैं. ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 इज, ये अच्छा वाला सम है. फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F ऑफ F डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 4x रेज टू 6 माइनस 6. नाउ f ऑफ 0 इक्वल्स टू 3. ठीक है, अब आपको ये पूछा गया है कि एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ f विच इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6. ठीक है, वेर f ऑफ 0 इक्वल्स टू दिस, मतलब f ऑफ x जो हमें दिया गया है ये, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, ऐसा कुछ दिया है. ठीक है, तो अब उस हिसाब से उन लोगों ने क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक करी है. क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक? दिस इज कैपिटल F. ठीक है, ये जो आपको दिया है इसके हिसाब से दिस इज एंटी डेरिवेटिव, तो हमें फाइंड करना है फंक्शन f और ऐसा कुछ करना है कि c फाइंड करना है. ठीक है, यस, हमें c फाइंड करना है कि फंक्शन कौन से हिसाब से लिखा जाएगा वो आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो अब आप ये सोचे कि यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा कुछ है fx इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6, सो अगर मैंने लिखा इंटीग्रेशन fx dx विच इज इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 6, ऐसा होगा. बहुत सिंपल, आप ऐसा सोचो, एंटी डेरिवेटिव मतलब उस हिसाब से होगा. सो अब यहाँ पे क्या होगा? दिस इज 4x रेज टू 4/4. एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन करा है, सो इट इज 4x रेज टू 4/4 माइनस 6. अब अगर आपको ऐसा कुछ दिया है, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 dx विच इज इंटीग्रेशन x रेज टू 0 dx. सो आंसर है x रेज टू 1/1. मतलब जैसे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? x का डिफरेंशिएशन 1, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x. उल्टा, x का डिफरेंशिएशन 1, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x. तो यहाँ पे आएगा 6x प्लस c. ठीक है, तो उस हिसाब से ये फंक्शन क्या हो गया? दिस इज कैपिटल fx विच इज x रेज टू 4 माइनस 6x प्लस c. ठीक है, अब मुझे f ऑफ 0 दिया है as f of x equals to x raised to 4 minus 6x plus c. f of 0 equals to 3, so 0 raised to 4 minus 6 into 0 plus c equals to 3, तो obviously c हो जाना है 3. So what is fx? x raised to 4 minus 6x plus 3, ये आपको प्रूव करना था. ठीक है, ये हमें करना था प्रूव दैट fx इक्वल्स टू x रेज टू 4 माइनस 6x प्लस 3. ठीक है, सो नेक्स्ट पहले हम एक ऐसा ही सम कर लेते हैं जो कि है 7.1 में. स्टार्टिंग 7.1 थोड़ा उल्टे से स्टार्ट करते हैं, विच इज 22. एक्सरसाइज 7.1 22 क्या दिया है आपको? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा. d by dx of fx equals to 4x cube minus 3 upon x raised to 4. f of 2 equals to 0.
then fx equals to what, that we have to find out. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मतलब मैंने ये टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3x रेज टू माइनस 4dx हुआ. ठीक है, अब यहाँ पे आप ये सोचो, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, सो ऑब्वियसली दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर मैंने कैंसिल करा सो बचेगा fx, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैंसिल, सो बचा fx. दिस इज 4x रेज टू 4/4 माइनस 3x रेज टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c हुआ. ठीक है, क्या करा फिर एक बार, x रेज टू 3, उसका मैंने किया x रेज टू 3 प्लस 1 विच इज 4 अपॉन टोटल पावर इज 4, x रेज टू माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3 अपॉन माइनस 3. सो व्हाट इज fx? fx is x raised to 4 minus minus plus and 3 cancel 1 upon x cube plus c. अब हमें दी है वैल्यू, किसकी वैल्यू दी है भाई, f of 2 which equals to 0. so अगर मैंने रखा है f of 2, so this is 16 minus 1/8 equals to 0 हो गया. ठीक है, मैंने x के बदले 2 रखा, तो अब उस हिसाब से अरे प्लस c इक्वल्स टू 0 हो गया, c रह गया था अगर आपने देखा हो तो उस हिसाब से अगर मैंने c फाइंड करना है, सो दिस इज 16 8 128 माइनस 1 127/8 प्लस c. सो c होना है माइनस 127/8. सो व्हाट इज fx? ये जो हमने fx लिखा है उसमें करनी है वैल्यू प्लेस, सो इट इज x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 127/8. दिस इज द वैल्यू ऑफ fx. सो लेट मी सी विच ऑप्शन इज दिस, बिकॉज ये MCQ था 22 में. x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, अरे ये माइनस माइनस प्लस था, सो यहाँ पे प्लस, सो दिस इज 129. वो मैंने प्लस बोला पर लिखा माइनस, सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एंड दिस इज 129/8. और ये है आपका ऑप्शन ए. ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 7.1. 7.1 first sum integration. ठीक है, sin 2x, the third sum which is integration e raised to 2x dx. Fourth sum integration ax plus b the whole square dx. Fifth sum integration of sin 2x minus 4 e raised to 3x dx. ठीक है, देखते हैं क्या होता है इन सब सम्स में. बहुत ही सिंपल है, जैसे कि sin 2x, तो हमें ये पता है साइन डिफरेंशिएशन अगर उल्टा सोचे तो साइन किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉस का. सो इसका आंसर आने वाला है क्या, दिस इज माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c. ठीक है, माइनस कॉस 2x बिकॉज साइन का माइनस कॉस. ठीक है, क्यों, बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इज माइनस साइन x. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, ऑब्वियसली प्लस c और वो सब तो आएगा. सो नाउ द थर्ड विच इज e रेज टू 2x. अब इसमें भी जैसे हमें ये पता है कि e रेज टू 2x इज अ फंक्शन हु इज वेरी नालायक, मतलब उसका कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे का वैसा आएगा. सो दिस इज e रेज टू 2x बट अपॉन द कोएफिशिएंट ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर. ठीक है, तो उस हिसाब से ये हो गया अपॉन 2 एंड प्लस c. बहुत सिंपल.
ठीक है, नेक्स्ट जो था हमारा क्वेश्चन 4, इट वाज ax प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये तो सिंपल सा सम है, हमें होल स्क्वायर का एक्सपांशन करना है। देखते हैं क्या आता है एक्सपांशन। सो दिस इज a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस b स्क्वायर। नाउ दिस इज a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab कांस्टेंट x रेज टू 1 प्लस b स्क्वायर x रेज टू 0 हो गया। सिर्फ आपको समझ में आया इसलिए मैंने क्या करा, x के पावर के फॉर्म में सोचा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर मतलब 2 पावर, x रेज टू 1 मतलब पावर इज 1 एंड x रेज टू 0 मतलब पावर कौन सा हो गया 0। तो अब सबके पावर इंक्रीज करने हैं। सो दिस इज a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस दिस इज 2ab एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल करना हो तो कर सकते हैं, एंड दिस इज b स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस c, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट साइन 2x माइनस 4e रेज टू 3x, साइन 2x माइनस 4e रेज टू 3x यूजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड सम। तो साइन 2x का क्या है हमें आंसर पता है, which is minus of cos 2x and the coefficient, so that is true। minus अब इसका भी बताएं 4 e raised to as it is upon the coefficient and plus c, simple coefficient किसका x का, so x का coefficient क्या था 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, कुछ सोचने का नहीं है, सिर्फ आप डेरिवेटिव के फॉर्म से सोचो, सब कुछ हो जाना है। नेक्स्ट x square into 1 minus 1 upon x square, that is 7th, x square into 1 minus 1 upon x square dx। सो क्या होगा यहाँ पे कि हम मल्टीप्लीकेशन में नहीं करते, हम नॉर्मली सिंपल से सम में करते हैं इंटीग्रेशन। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। So this is only x square minus 1, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या आएगा, दिस इज x क्यूब बाई 3 एंड माइनस 1 के बदले x रेज टू 0 के बदले x रेज टू 1 अपॉन 1। सो दिस इज x क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस c। बहुत सिंपल है, फिर से मैं बोल रही हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला समझ में आनी चाहिए, कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे हो रही है, ओनली दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट विच इज 9th 2x स्क्वायर प्लस e रेज टू x, 2x स्क्वायर प्लस e रेज टू x। अब मैंने जो सम स्किप करे हैं डोंट वरी, जैसे कि मैंने अब एक सम अभी स्किप करा तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसके जैसा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ इसका जैसा ही हो गया। उसी तरीके से एक आगे एक और स्किप करा, जैसे कि 1 के बाद 3 आया तो वो cos 2x या cos 3x जैसा सम है जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। सो मूविंग विद दिस 2 एज इट इज x रेज टू 3 बाई 3 प्लस e रेज टू x में तो कुछ फर्क नहीं पैंदा, ठीक है, ऐसे का ऐसा ही होगा। नेक्स्ट विच इज ये था 9th, 10th इज रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स दी होल स्क्वायर, 10th विच इज रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स दी होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिएगा, रूट एक्स मतलब इट इज लाइक a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो व्हाट इज a स्क्वायर, x रेज टू हाफ दी स्क्वायर x रेज टू 1 माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स एंड प्लस 1 अपॉन रूट एक्स दी होल स्क्वायर एंड दिस इज dx। सो अगर इसको मुझे अभी और अच्छे से लिखना हो, रूट एक्स इज कैंसल्ड, so this is x raised to 1 minus 2x raised to 0 and this is 1 by x, ठीक है। अब अगर मैंने लिखना है इसका आंसर, ध्यान से देखिएगा इसका आंसर, दिस इज x स्क्वायर बाई 2 x रेज टू 1 का, दिस इज x रेज टू 1 अपॉन 1 एंड व्हाट इज 1 अपॉन x, log mod x प्लस c।
ठीक है, 1/x का क्या होगा, log मोड x, क्यों, बिकॉज log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x. नेक्स्ट which is 12th, x cube plus 3x plus 4 upon root x, x cube plus 3x plus 4 upon root x and this is dx. ध्यान से x root x which is actually x raised to half. So मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर हमें नहीं पसंद, so this is x cube upon x raised to half. This is 3x upon x raised to half and this is 4 upon x raised to half. मतलब सब में डिवाइड करना है क्या, x raised to half. तो क्या आएगा यहाँ पे, 3 and 1/2 subtraction, so x raised to 5/2 plus 3 and x raised to 1 minus 1/2 is 1/2 and this is 4 x raised to minus 1/2. ठीक है, तो अब अगर मैंने यहाँ पे सम करा x raised to 5/2 plus 1 upon, so that is 7/2 upon 7/2. This is x raised to 3/2 upon 3/2. मैंने 1 ऐड कर लिया है डायरेक्टली, 1/2 plus 1, so half and 1, so it is 3/2. Then 4x raised to minus 1/2 plus 1 is 1/2. So अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, so this is like 2/7 x raised to 7/2 plus 3 cancel, this is 2 x raised to 3/2 and this is 8 root x. So this is the final answer. कुछ नहीं है, सिर्फ वो पावर जो है वो पावर थोड़ा अजीब था इसलिए हमें इतने स्टेप लगे, वरना तो पहले स्टेप में ही नॉर्मल इंटीग्रेशन ही करना है हमें. नेक्स्ट which is ये था 12th. So now we are doing 13 which is x cube minus x square. Let me write the question. Integration x cube minus x square plus x minus 1 upon x minus 1. मतलब वापस हमें डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिया है जो कि हमें बहुत ही नड़ रहा है, हमें डिनोमिनेटर जरा भी पसंद नहीं है. ठीक है, डिनोमिनेटर इज काइंड ऑफ पाँव की बेड़िया, और बेड़िया किसी को भी पसंद नहीं आती बिकॉज इसकी वजह से इंटीग्रेशन रुक सा जाना है. इंटीग्रेशन करने के लिए जस्ट बी श्योर कि डिनोमिनेटर ना आए तो वो ज्यादा अच्छा है. सो मुझे ये सूझा कि न्यूमरेटर में टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड 1 कॉमन फ्रॉम थर्ड फोर्थ अपॉन x minus 1. सो बचा क्या, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिकॉज x minus 1 कैंसल, तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 एंड 1 माने एक्स रेज टू 0, उसका एक्स रेज टू 1. सो दैट्स इट. बहुत सिंपल, हर बारी मैं ये बोलती जाती हूँ बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल, क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन ही ऐसा चैप्टर है जो सबको लगता है बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, पर ऐसा नहीं है. हम जैसे आम इंसानों को भी इंटीग्रेशन आता है, सो आप तो बहुत ही स्मार्ट हो. ठीक है, आज की जनरेशन में आप पबजी में ऐसे ऊपर के लेवल पे जाते हो तो ऑब्वियसली ये चैप्टर तो समझ में आना ही है. ठीक है, इसे जितना प्यार करोगे ना, जितना प्यार से शांति से करोगे, सो इतना ही मजा आने वाला है. सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट सम. ये था 13th. 14th इज 14th एंड 15th दोनों सेम है, बट 14th में 2 टर्म्स है, 15th में 3 है. सो लेट मी डू 15th. रूट x इंटू 3x स्क्वायर 2x एंड 3. 15th which is root x into 3x square plus 2x plus 3 dx. तो सेम ऐसा सम हुआ जैसे कि यहाँ पे रूट x अपॉन में था, तो यहाँ पे क्या है कि हमें जो रूट x दिया है वो न्यूमरेटर में है, मतलब हमें मल्टीप्लाइड करना है. सो इट इज लाइक 3x square and this is half, so this is 5/2 or we can say 2 plus half. This is 2 into x raised to 1 plus half and plus 3x raised to half. So this is 3x raised to 5/2 plus 2x raised to 3/2 plus 3x raised to half. मतलब सम ऐसा ही कुछ हो गया पावर के फॉर्म में.
तो लेट मी डू द इंटीग्रेशन. क्या होना है 3x रेज टू 7/2. अब अपॉन में क्या आना है 7/2 जो पावर है सेम वे दिस इज 2x रेज टू 5/2 तो अपॉन में 5/2. दिस इज 3x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2. सिंपल सा इंटीग्रेशन है. हम मोस्टली ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x रेज टू n वाली. ठीक है, तो क्या होना है यहाँ पे दिस इज 2 3s are 6/7 x रेज टू 7/2 प्लस 4/5 x रेज टू 5/2 प्लस 3 कैंसल सो दिस इज 2 x रेज टू 3/2. ये हुआ हमारा क्वेश्चन 15. ठीक है, तो आपने देखा कि नॉर्मली जो भी सम्स हैं अगर साइन कॉस उस टाइप का है तो उसका उल्टा डिफरेंशिएशन के हिसाब से हमें लिखना है एंड जो भी कोएफिशिएंट हो वो डिवाइड करना है. ई रेज टू में भी ये ध्यान रखना है और बाकी तो सब नॉर्मल पावर वाले सम थे. सिर्फ एक ये दो सम थे जैसे कि ये 22 एंड ये इलस्ट्रेशन वाला जो आपको सोच समझ के करना था. ठीक है, सो ये है हमारा इलस्ट्रेशन 1 to 4 एंड 7.1 हमने स्टार्ट करी है. ठीक है, आपको देख के ही समझ में आ गया है. कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला से हमें ये सारे सम्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं. ठीक है, सो देखते हैं इसके बाद वाले सम्स फॉर 7.1. What is your style number? What is your file number? फिर आना जाना ऐसे कोई इजी नंबर. कहाँ से तू आता है डार्लिंग, कहाँ तू जाता है, आते जाते मुझको क्यों ऐसे पाता है. What is your style number? What is your file number? करूँ क्या डायल नंबर. तक रूठेगी चीखेगी जलाएगी. तो कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी. कारे तो होते नहीं, सुनने वाले रोते नहीं, जागने वाले सुनते नहीं, अपनी हस्ती खोते नहीं. जहाँ दुश्मन मिला दुश्मन, जहाँ दुश्मन मिला तो दे मारा मेरे यारा. एक और एक तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट सम 7.1 का. पहुंचे थे हमने वो करा 15th. यस, सो नाउ डूइंग 16th. 16th is 2x minus 3 cos x plus e raised to x. 16th 7.1 2x minus 3 cos x plus e raised to x. एक बार सिर्फ क्वेश्चन कंफर्म करते हैं कि यही लिखा है या कुछ मैंने गलत सलत लिख दिया है. सो दिस इज 2x minus 3 cos x plus yes e raised to x. क्या होगा यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, हमें सारे टर्म्स में फॉर्मूला यूज करनी है और कुछ नहीं है. सो दिस इज 2 x raised to 1 के बदले x square upon 2 minus 3 cos का हो जाएगा sin e raised to का e raised to x. That's it. So it is x square minus 3 sin x plus e raised to x plus c. Simple. Next. अब ये जो नेक्स्ट वाला सम है सेम इसका और 15th का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, सो विल डू 18th बट 18th भी एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है. क्यों? अगर मैंने लिखा 18th तो ध्यान से देखिएगा. It is sec x into sec x plus 10x. ठीक है, तो क्या होगा जैसे हमने इलस्ट्रेशन करा था, मैं याद दिला दूं आपको इलस्ट्रेशन. ये था इलस्ट्रेशन 3 का 2.
लाइक इलस्ट्रेशन 3 क्या करा था हमने, उसमें कॉसेक एंड कॉट था, तो उस हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करिए. सो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस ऐसा भी हमने सम करा था उसी इलस्ट्रेशन में, वो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर के हिसाब से था. सो सेक स्क्वायर का हो जाना है 10x एंड सेक एक्स 10x का हो जाना है सेक एक्स प्लस सी. दैट्स इट. ठीक है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, बिकॉज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हमने सिर्फ वो डिफरेंशिएशन के हिसाब से फॉर्मूलाज लिखनी है, नथिंग एल्स. नेक्स्ट विच इज 19th क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स. 19th नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के सम्स में, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, बट आप ये सोचो कि आपको कॉस एंड साइन में सम करना है. ट्रिगो का जादू ही यही है कि जितना हो सके अगर आपने कॉस साइन में कन्वर्ट कर लिया तो सम बहुत ही जल्दी से हो जाना है. सो लेट मी डू दिस. सो इट इज लाइक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस इज, ये अगर मैंने लिख दिया सो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. जानबूझ के मैंने ये स्टेप लिखा है 1 ना, it is directly sin square x upon cos square x. अब sin square upon cos square मतलब कौन होना है, obviously tan square. अब मुझे जो फॉर्मूला आती है वो tan square की नहीं है, the formula which we know integration of is sec square x. So this tan square x is using the identity sec square minus tan square is 1. So tan square is sec square minus 1. So sec square का हो जाना है 10x and 1 का हो जाना है x plus c. That's it. Next ये था हमारा sum number 19th. So taking 20th. एक और चीज, ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपने अगर फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन यूज करा हो तो वहां पे एक और चीज आती है, दैट इज फाइनाइट इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट्स वाला आता है. बट ये जैसे कि हमारे इंटीग्रेशन का बेसिक है तो वो लिमिट वाला इंटीग्रेशन बाद में आएगा. सो डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट इट, वो आएगा बट बाद में. सो नेक्स्ट इज 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. सेम इलस्ट्रेशन 3 जैसा है. 2 माइनस 3 साइन एक्स, उसमें 1 था, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, उसमें 1 था. कौन था रसोड़े में, कौन था, मैं थी, तुम थी, कौन था, ये राशि थी. चलिए चलिए, व्हाट इज 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. सो दैट इज 2 अपॉन, मैं पहले एक बार ये टर्म स्प्लिट करके लिखती हूँ, माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. सो अगर मैंने लिखा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल इज, अब इतनी बारी सेक स्क्वायर आ गया यहाँ पे तीनों सम्स में, सेक स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर. ठीक है, सब कुछ सेक स्क्वायर वाला हो गया. -3 साइन अपॉन कॉस इज 10 इंटू 1 अपॉन कॉस इज सेक एक्स. सो ये सेम इलस्ट्रेशन 3 के सम जैसा हो गया, बट उसमें 1 माइनस साइन एक्स था, यहाँ पे 2 माइनस 3 साइन एक्स दिया है. सो दिस इज 2 10x माइनस 3 sec x प्लस c. देन 21 शायद MCQ है, लेट मी कंफर्म इट. 21 विच इज एंटी डेरिवेटिव पूछा है, मतलब इंटीग्रेशन ही हुआ. रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स ये पूछा है, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स. दिस इज एंटी डेरिवेटिव, मतलब वही हुआ डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, और उसका एंटी मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे होगा, पहले अगर मुझे पावर के फॉर्म में लिखना है, सो इट इज x रेज टू हाफ, this is x raised to minus half. So x raised to 3/2 by 3/2 and this is x raised to 1/2 upon 1/2. Simplify करें, so this is 2/3 x raised to 3/2 plus 2 into root x भी लिख सकते हैं. ठीक है, आपको जिस हिसाब से लिखना हो वो. सो ये है आपका ऑप्शन सी.
दिस इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थी हमारे एक्सरसाइज 7.1 जो कि बेसिक फॉर्मूलाज के साथ हमने कर ली है कि क्या होगा हमारा 7.1 नॉर्मल साइन का, कॉस का या सेक स्क्वायर का या कॉसेक स्क्वायर का या ई रेज टू का, सबका हमें इंटीग्रेशन अब समझ में आ गया है। अब क्या है जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उन लोगों ने दिया है 7.2 के लिए। तो अब जो कंसेप्ट है उसमें वो लोग कुछ अलग से मेथड करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मुझे एक फॉर्मूला दी है, आप ये ध्यान से देखिए कि अगर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ log of sec x, log of sin x एंड log of sec x plus tan x, मैं उल्टी फॉर्मूलाज कर रही हूँ एज इन d by dx of log of sin x, then d by dx of log of, अगर मुझे चाहिए sec x, ठीक है, then d by dx of log of sec x plus tan x and d by dx of log of cosec x minus cot x। अगर आप ये सोचो कि ये सबके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, लेट्स टेक दिस इज 1 2 3 4। सो नाउ फॉर द फर्स्ट वन, ये चीजें आपको 7.2 में काम में आने वाली हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, ऑब्वियसली मैंने ये सोच के ही साइन लिया है कि वो पॉजिटिव होना है बिकॉज लॉग कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर द नेगेटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव है, ये आप सोच लीजिए, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि साइन एक्स पॉजिटिव, या फिर मुझे मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। तो अभी वी आर हैविंग ए चेन रूल, एक हुआ हमारा लॉग का फंक्शन और दूसरा हो रहा है हमारा कौन सा फंक्शन, साइन का। सो लॉग का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन साइन एक्स एंड d by dx of sin x होगा which is cos x upon sin x। सो आंसर आना है cot x, मतलब उल्टा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log of, अब मुझे पॉजिटिव के लिए ही लिखना है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन log of मोड ऑफ sin x, दैट्स इट। मैंने उल्टी तरीके से फॉर्मूला डिराइव करी। हमें जब ऐसे कान पकड़ना है पर वहां पे इस तरीके से कुछ दिया है तो हम क्यों मेहनत करें, हमने ऐसे ही कान पकड़ लिया। कान पकड़ने से मतलब है भाई, मतलब हमने डेरिवेटिव से सीख लिया कि क्या फॉर्मूला आने वाली है। सो सेम विद सेकेंड which is d by dx of log of sec x, सेम वे यहाँ पे हमें समझना है sec x is पॉजिटिव, सो क्या आना है log का। सो log का अगर मैंने करना है डिफरेंशिएशन, सो इट इज 1 अपॉन sec x into d by dx of sec x, so this is sec x into tan x upon sec x, so आंसर आना है tan x, मतलब फॉर्मूला लिखी, सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ sec x, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे ऐसा दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ sec x प्लस tan x, सो क्या होगा, log का अगर मैंने करना है डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली चेन रूल ही हो रहा है सब में, सो log का इज 1 अपॉन sec x प्लस tan x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x। तो आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज sec x का हो जाएगा sec x tan x प्लस इसका होना है sec स्क्वायर x अपॉन ये एज इट इज sec x plus tan x। सो अगर आप न्यूमरेटर में देखें, सो वी कैन टेक sec x कॉमन, सो दिस इज sec x इनटू, यहाँ पे बाकी बचेगा tan और यहाँ पे sec, सो इट इज sec plus tan, द सेम टर्म वी आर हैविंग इन द डिनोमिनेटर। सो इसका आंसर क्या आना है, sec x, लिखने में ध्यान रखिएगा, दिस इज sec x। तो सेम वे अगर मैंने फॉर्मूला लिखी, सो ये इंटीग्रेशन के लिए sec x इज इक्वल्स टू log ऑफ, ऑब्वियसली मोड लिखना है sec x प्लस tan x एंड प्लस
सी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें दी है विच इज द फोर्थ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ log of cosec x minus cot x। सो ऑब्वियसली सेम ये sec की तरह होगा और मुझे अभी से दिख रहा है कुछ cosec जैसा, फिर भी देखते हैं हम। सो दिस इज log का 1 अपॉन cosec x minus cot x into d by dx of cosec x minus cot x। सो क्या होगा यहाँ पे ध्यान से, cosec x का माइनस cosec x cot x माइनस cot का माइनस cosec square x अपॉन cosec x माइनस cot x। सो माइनस माइनस वो वाला टर्म हो गया आपका प्लस cosec square x एंड दिस इज cosec cot, सो ऑब्वियसली cosec x कॉमन, वहां पे cosec x, यहाँ पे माइनस cot x जो कि हमारा डिनोमिनेटर भी है भैया। सो बचेगा क्या, cosec x। सो उस हिसाब से अगर हमने लिखी है फॉर्मूला तो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज log ऑफ cosec x माइनस cot x, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे सब जगह पे अगर आपने ध्यान से देखा हो तो x का कोएफिशिएंट 1 है, कहीं पे भी x का कोएफिशिएंट कोई अलग से नहीं लिया है, ठीक है। सेम वे अगर मैंने कुछ और अलग लेना है, d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, log ऑफ एफ एक्स ऐसा कुछ लेना है, वेर एफ इज अ फंक्शन, कुछ भी, ठीक है। तो अब जैसे हमें ये पता है यहाँ पे तो कोई log है नहीं, लेकिन हमने log का करा हुआ है इंटीग्रेशन, तो पहले आप ये सोचो कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमें फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए डेराइव करनी है। सो log ऑफ एफ एक्स, वापस ये कौन सा रूल हुआ, चेन रूल। सो log का 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान से एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब ये कुछ नई सी फॉर्मूला आ गई। सो इंटीग्रेशन मतलब अगर ऊपर ऊपर आसमां पर है नीचे जमीन, क्या हुआ ध्यान से, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब ऊपर वाला टर्म, न्यूमरेटर वाला टर्म आपका डिफरेंशिएशन है, डिनोमिनेटर वाला टर्म आपका कौन सा है, ये एफ एक्स। एफ एक्स मतलब कौन, आपका फंक्शन। सो नीचे फंक्शन है, उसके ऊपर न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन है। सो आंसर आना है log ऑफ एफ एक्स। क्या आना है, log ऑफ एफ एक्स। अगर मैंने कोई एक इसका एग्जांपल ले लिया, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x सपोज, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x एंड 2x का क्या होगा, 2। सो दिस इज लाइक ये ऊपर हो गया d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ एक्स। सो आंसर आना है log ऑफ एफ एक्स। अब उस हिसाब से सोचा है तो एफ एक्स के बदले वी हैव टू टेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। एक और फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, इसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन की डिराइव कर रहे हैं बट उल्टी तरीके से। सो डिफरेंशिएशन मतलब पावर आगे, एक पावर कम, अपॉन ये n प्लस 1 तो था ही, सो ये कैंसिल। सो और आएगा इनटू, ये चेन रूल है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एज वेल। ध्यान से पहले मैंने पावर का करा तो n प्लस 1 आगे, एक पावर कम, अपॉन का n प्लस 1 तो था, इनटू जैसे यहाँ पे एफ एक्स का हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, सो ये हो जाएगा n प्लस 1 कैंसिल, एफ एक्स रेज टू n इनटू दिस इज एफ डैश एक्स, ये आपका टर्म है एफ डैश एक्स। सो फॉर्मूला क्या आएगी भाई, एफ एक्स रेज टू n इनटू एफ डैश एक्स।
यहाँ पे क्या था, एफ डैश एक्स ऊपर था और एफ एक्स नीचे था, यहाँ पे एफ एक्स रेज टू एन है, मतलब कोई पावर है, सो उसका आंसर है लॉ अरे एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अगर मैंने सी डिफरेंशिएशन में लिया होता तो भी 0 होता। ठीक है, अगर मैंने इसका एग्जाम्पल लेना है ध्यान से, एफ एक्स, लेट मी टेक एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इन उसका पावर है 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज लाइक माई एफ एक्स विच इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, व्हाट इज एफ डैश एक्स, सो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। सो ये सम क्या होगा, दिस इज एफ एक्स रेज टू 4 एंड दिस इज योर एफ डैश एक्स। सो फॉर्मूला के हिसाब से एफ एक्स रेज टू, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है भाई 4, सो एफ एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 बोले तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 रेज टू 5/5, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। सो ये जो सारी चीजें हमने की है ये किसके लिए करी कि फॉर्मूला भले ही हमने इंटीग्रेशन की डेराइव करी, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज लॉग ऑफ मोड साइन एक्स प्लस सी तो सब में है ही, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज लॉग ऑफ मोड सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज लॉग ऑफ ये रहा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इज log of mode of cosec x minus cot x, then integration of f dash x upon fx is log of mode fx, and integration of fx raised to n into f dash x is equals to dx तो है is equals to fx raised to n plus 1 upon n plus 1। तो ये देखिए 7.1 तो हमने कंप्लीट करी, उसके साथ ही साथ 6 नई फॉर्मूलाज हमने कंप्लीट करी है, हमने यूज करा है डिफरेंशिएशन का और फॉर्मूलाज डिराइव करी है फॉर इंटीग्रेशन, एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस और नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो ये था हमारा आज का सेशन विद द स्टार्टिंग ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेशंस। हमने कैलकुलेशन वाले सम्स कर लिए स्टार्ट, पहले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन क्या था और फॉर्मूलाज क्या थी वो सीखा था, और अब हो रहे हैं हमारे सम्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आपको ये सब कुछ ऑब्वियसली पता है, अब आपको लिखना है, वीडियो देखना है, समझना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ आपको पता है। अब बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी दैट यू हैव टू राइट इट डाउन, लिख के प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे एक और नए लेक्चर में आगे के कैलकुलेशंस के साथ, आगे के हमारे इंटीग्रेशन के सम्स के साथ। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आओ जो टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।